फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MCQ पॉइंट्स में। मैं हूं सुभाष। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और फ्रेंड्स परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। क्योंकि फ्रेंड्स JSS CGL का जो एग्जाम होगा 21 सितंबर और 22 सितंबर को इसका एग्जाम 2 डेट में रखा गया है। और इसका एडमिट कार्ड फ्रेंड्स 17 तारीख को यानी 17 सितंबर को इसका एडमिट कार्ड के लिए लिंक वेबसाइट पर दे दिया जाएगा, जिससे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स 2 डेट में एग्जाम रखा गया है, इसलिए फ्रेंड्स आप लोग जो एग्जाम है बहुत ही नज़दीक पहुंच चुका है। तो आप लोग को रिवाइज करने की बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स। इसलिए मैंने इस वीडियो में यानी नागपुरी शिष्ट कथाएं रैपिड डोज के माध्यम से 8 नागपुरी शिष्ट कथाएं पढ़ना है। इसलिए फ्रेंड्स मैंने रिवाइज करने हेतु यहाँ पर 8 नागपुरी शिष्ट कथाएं का MCQ तैयार करके लाया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि पहला नंबर देखेंगे हम लोग। एक चकता रोध है, इनका रचनाकार कौन है? तो प्रफुल्ल कुमार राय। प्रश्न यहाँ से बन सकता है। दूसरा है बिंजिया, जिसका रचनाकार कौन है, लेखक कौन है? तो शारदा प्रसाद शर्मा। तीसरा है फ्रेंड्स रद्दी कागज, जिसका रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर BP केसरी। और चौथा नंबर में है भोटांग ढार, जिसका रचनाकार कौन है? पंचम साहू। मनपुरन है। पांचवा नंबर में इसका रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स लाल रणविजयनाथ सहदेव। और छठा नंबर में है भाइक। भाइक जो है इसका जो रचनाकार कौन है? तो प्रमोद कुमार राय, इसको याद रखिएगा। और 7वां नंबर में जो नागपुरी शिष्ट कथा है मांदी, जिसका रचनाकार है डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। और 8 नंबर जो है क्रिसमस, इसका रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर कुमारी बसंती जो है इनका रचनाकार है। तो फ्रेंड्स इसका जो 8 नागपुरी शिष्ट कथाएं हैं, इसका हम लोग MCQ तैयार किए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड्स वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो फ्रेंड्स MCQ पॉइंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का अपडेट पाने के लिए अगर कोई भी झारखंड का प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो मेरा चैनल में बेशक इसमें जुड़ सकते हैं MCQ पॉइंट्स में। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है कि हमर ओहे पेट कर घाव ना देखे कर ना दिखाए कर ओहरे जिंदगी। प्रस्तुत संवाद कौन कहानी से लेवल जा है? यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर एक संवाद है कि हमर ओहे पेट कर घाव ना देखे कर ना दिखाए कर ओहरे जिंदगी। यह जो संवाद है फ्रेंड्स, दी गई जो 4 नागपुरी शिष्ट कहानी है, इनमें से किस नागपुरी शिष्ट कहानी का कथन है या फिर संवाद उसको बताना है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है रद्दी कागज का है, एक चकता रोध का, भोटांग ढार का, ऑप्शन नंबर डी है मांदी का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो है एक चकता रोध का यह कथन है या यह संवाद, उसको याद रखेंगे। यह जो कथन है फ्रेंड्स, एक चकता रोध में एक पात्र है, केसर नाम के एक पात्र है, उनके द्वारा कहा गया है कि हमर ओहे पेट कर घाव ना देखे कर ना दिखाए कर ओहरे जिंदगी। यह जो संवाद है केसर के द्वारा या केसर पात्र के द्वारा यह कथन कहा गया है इस पाठ में। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर हिंट्स में देख सकते हैं हम लोग कि एक चकता रोध का जो है रचनाकार कौन है? तो प्रफुल्ल कुमार राय है। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है। दूसरा है कि इस कहानी में क्या चीज़ दर्शाया गया है या फिर यह कहानी का महत्व क्या है या फिर किस चीज़ को प्रदर्शित किया गया है इसमें इस कहानी में। तो याद रखिए फ्रेंड्स सामाजिक जीवन और मनोवैज्ञानिक स्थिति को इस पाठ में यानी कि एक चकता रोध में मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जीवन को इसमें दर्शाया गया है, इसको याद रखिएगा। आगे फ्रेंड्स इस कहानी में एक चकता रोध में पात्र कौन कौन है? तो रंथू सिंह है, केसर है, भोला है और हुसैन खान है इत्यादि इसमें इस कहानी में इस कहानी के पात्र। लेकिन मुख्य पात्र फ्रेंड्स रंथू सिंह है और केसर है, इसको याद रखिएगा। इसे फ्रेंड्स यहाँ पर कहा गया है जो पात्र में रंथू सिंह है, जिसके पास एक घोड़ी भी है, जिससे वह बाजार आना जाना करते हैं। और दूसरा इसमें कहानी में रखा गया है कि दूसरा जनाना, कहने का मतलब रंथू सिंह का 2 जनाना थे, यानी कि रंथू सिंह के 2 वाइफ थे, जिसमें पहला वाइफ है उनका डेट होने के पश्चात दूसरा वाइफ करते हैं केसर से उनका शादी होता है। यानी कि दूसरा जो वाइफ है उनका नाम है केसर और जो पहला वाइफ है उनका एक बेटा होता है भोला, यानी कि पहला वाइफ से भोला होता है। दूसरा जो केसर है फ्रेंड्स वह दूसरी बार में शादी होती है, उनका नाम है केसर। और इस कहानी में फ्रेंड्स जब भोला जब 5-6 बरस का होता है उसमें केसर से इनका शादी होता है। लेकिन भोला क्या होता है कि बहुत ही नटखट होता है, जिसके कारण उनको अफीम चटाया जाता है हुसैन के खान के द्वारा। इसको याद रखिएगा, अफीम चटाया जाता है भोला को किन के द्वारा? तो हुसैन खान के द्वारा। और फ्रेंड्स इस कहानी में सबसे लास्ट में देखिएगा कि इसमें जयजाद यानी कि केसर जो रंथू सिंह है कुआं में अपने आप को आत्महत्या करते हैं, यानी कि कुआं में उसमें कूद जाते हैं, कुआं में डेग देते हैं। तो उसमें उस समय कैथी भाषा में एक लिखते हैं केसर को अपने जायदाद के नाम, अपने जो जायदाद है वह केसर के नाम करते हैं। किस भाषा में करते हैं? तो याद रखिएगा कैथी लिपि में अपने जायदाद को लिखते हैं। और वह कुआं में डेग रहे हैं, यानी कि वह क्या करते हैं, जो रंथू है वह कुआं में अपना जान दे देते हैं डेग कर। इस कहानी में ये सब बताया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग डिटेल से समझेंगे, इसके आगे हम लोग फटाफट रिवाइज करेंगे। तो पहले शुरुआत में क्या करता हूँ कि थोड़ा हल्का हिंट्स देता हूँ ताकि आपको अगले बार समझने में आसानी होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2 कि रद्दी कागज कहानी में कौन पात्र खेती बाड़ी बट से घूर के आवे और 100 दंड मारे। यानी कि फ्रेंड्स कहानी जो रद्दी कागज कहानी है इनमें से जो कहानी में इनमें दी गई 4 जो पात्र है इनमें से कौन पात्र है कि खेती बाड़ी बट से घूर के आवे, यानी खेती बाड़ी की तरफ से वापस होने के पश्चात आने के पश्चात 100 दंड मारते हैं, उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है मुखिया, रंथु सिंह, भोलवाकर बाप और ऑप्शन नंबर डी है भोला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है भोलाकर बाप। यानी कि रद्दी कागज कहानी में भोला के जो पिताजी हैं, जो भोलाकर बाप जो हैं, बाप जो खेती बाड़ी करने का मतलब खेती बाड़ी की तरफ से जब वापस आते थे तो उसके बाद अपने एक्सरसाइज, अपने स्वस्थ होने के लिए, अपने स्वस्थ रहने के लिए 100 दंड करते थे। इसको याद रखिएगा। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर हिंट्स में देख सकते हैं हम लोग कि रद्दी कागज है, उनका लेखक कौन है, तो डॉक्टर बीपी केसरी इनका लेखक हैं। और इस कहानी में क्या दर्शाया गया है, चाहे कहानी का महत्व क्या है या फिर कहानी में क्या चीज़ प्रदर्शित किया गया है, तो याद रखिएगा बहुमुखी प्रतिभा और समाज का मनोवैज्ञानिक इसमें इस कहानी में दर्शाया गया है। और फ्रेंड्स इस कहानी जो रद्दी कागज है सबसे पहले कहाँ संकलन हुआ था, तो कांटी नामक पुस्तक में इसको संग्रहित सबसे पहले किया गया था। इसको याद रखिए। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि रद्दी कागज जो कहानी है, शिष्ट कहानी है, वह सबसे पहले कहाँ संकलन किया गया था, तो कांटी नामक पुस्तक में सबसे पहले इनको संग्रहित किया गया, संकलन किया गया था। आगे फ्रेंड्स की पात्र, इसमें पात्र कौन कौन है, तो भोला है। इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है, भोला है, जिनका जीवन वृत्त की कहानी, इसमें भोला का जीवन के बारे में इस कहानी में बताया गया है। और पीढ़ी के बारे में देखा जाए तो फ्रेंड्स भोला कर पारिवारिक विरासत 3 पीढ़ी, इस कहानी में फ्रेंड्स भोला का 3 पीढ़ी को दर्शाया गया है। प्रश्न यहाँ से बन सकता है, इसको भी याद रखिएगा। और भोला इस कहानी में रद्दी कागज बेचता है, यानी रद्दी कागज कहानी जो है शिष्ट कहानी है, जिनका रचनाकार बीपी केसरी है। इस कहानी में फ्रेंड्स भोला जो है वो रद्दी कागज बेचने का कार्य करते हैं। इस कहानी में भोला कर बाप कविराज, यानी कि भोला के जो पिताजी थे, जो खेती बाड़ी यानी कि खेती की तरफ से जब वापस आते थे तो 100 दंड एक्सरसाइज करते थे, वह कौन है, भोला के बाप, जो कि क्या थे, कविराज थे, आयुर्वेदिक दवा से लोगों को ठीक करते थे। उसका जो फीस था फ्रेंड्स याद रखिएगा 5 रुपये उनका फीस था। अब भोला का राजा रातू महाराजा कर दरबार में कविराज रहे, यानी कि भोला का जो आजा थे फ्रेंड्स, यानी कि भोला का पिताजी का जो पिताजी थे वह रातू महाराजा के दरबार में कविराज थे। उन्हीं से उनका पिताजी, भोला के पिताजी उनका गुण को सीखे थे। इस कहानी में से बताया गया था। और फ्रेंड्स भोला के जो आजा थे, यानी आजा थे, भोला के जो आजा थे, वह दरबार में जब कविराज थे, वह अभी वैद्य थे, तो वह फ्रेंड्स अगर किसी को ठीक करते थे, किसी को उपचार से अगर सही करते थे, उसका स्थिति जो उसका स्वास्थ्य को अगर सही करते थे, तो उनको इनाम के तौर पर एक खारी उपज खेती उनको मिलता था इनाम के रूप में या फिर पुरस्कार के रूप में उसको। आगे फ्रेंड्स कि भोला कर बाप 2 ठो नचनी, यानी कि भोला के पिताजी थे, 2 पत्नी रखे थे, 2 नचनी रखे थे, एक बुंडू से लाने थे, यानी बुंडू से लेके आए थे, 2 पत्नी लेके आए थे, कौन, भोला के पिताजी। इस कहानी में से बताया गया है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3 कि जेकर घर 7 बरस कर पूर्णा गोंदली मड़ुआ होई उकरे बेटा के ऊ घर दमाद बनाए। प्रस्तुत कथन कौन कहानी से लेवल जा है। यहाँ पर एक कथन है फ्रेंड्स, नागपुरी कथन है। यह जो कथन है फ्रेंड्स, दिए गए जो 4 नागपुरी शिष्ट कहानी है, इनमें से किस नागपुरी शिष्ट कहानी का यह कथन है, उसको बताना है कि जेकर घर 7 बरस कर पूर्णा गोंदली मड़ुआ होई उकरे बेटा के ऊ घर दमाद बनाए। यह जो कथन है फ्रेंड्स किस कहानी का, उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है बिंजिया कहानी का है, रद्दी कागज का है, भोटांग डहर का है, ऑप्शन नंबर डी है मांदी कहानी का है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है बिंजिया नामक कहानी का यह कथन है कि जेकर घर 7 बरस कर पूर्णा गोंदली मड़ुआ होई उकरे बेटा के ऊ घर दमाद बनाइए। जो कथन है फ्रेंड्स बिंजिया नामक कहानी का कथन है, जो कि बिंजिया नामक कहानी में एक पात्र है, सोहराय नामक एक पात्र है, उनके द्वारा यह कथन कहा गया है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर हिंट्स में देख सकते हैं कि बिंजिया नामक जो कहानी है, नागपुरी शिष्ट कहानी है, उनका रचनाकार कौन है, तो इसका याद रखिएगा इसको कि सरदा प्रसाद शर्मा इनका रचनाकार है बिंजिया नामक कहानी का। और फ्रेंड्स इस कहानी में क्या चीज़ दर्शाया गया है या फिर यह कहानी का क्या महत्व है, इसमें दर्शाया गया है कि चरित्र प्रधान के बारे में इस कहानी में दर्शाया गया है। और फ्रेंड्स नागपुरी कहानी जो है, इसमें ये बिंजिया कहानी, इनमें मुख्य पात्र कौन है, तो बिंजिया है। और बिंजिया के पिताजी, ये बाप कौन है, सोहराय। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा बिंजिया नामक कहानी में बिंजिया मुख्य पात्र हैं और उनके पिताजी जो हैं, सोहराय जो है उनके पिताजी हैं। और इनके पिताजी का पनियास रोग से इनका पिताजी का मृत्यु होता है इस कहानी में। और इनका जो माँ है यानी माताजी है, उनका जो रोग, ये फूला रोग से इनका माँ का मृत्यु होता है इस कहानी में, इसको याद रखिएगा। इस कहानी का मुख्य पात्र बिंजिया है, उसके पिताजी सोहराय। और सोहराय का जो मृत्यु इस कहानी में कैसे होता है, तो पनियास रोग से। और इसको माँ जो यानी माता का जो रोग, मृत्यु जो होती है वह फूला रोग से होती है।
आगे देखें बिंजिया का जो गोमके यानी बिंजिया का जो हस्बैंड है उनका नाम है रतिया। रतिया के पिताजी के नाम है पंडरा। इस कहानी में बताया गया है कि बिंजिया का हस्बैंड कौन बनते हैं, रतिया बनते हैं, और रतिया के जो पिताजी कौन है यानी कि बिंजिया के ससुर कौन लगेंगे, पंडरा। इसको याद रखिएगा। रतिया जो फ्रेंड्स यहाँ पर मोरहा होगा, मोरहा कर हत्या कर दफ़ा 304 भारतीय दंड विधान में 7 साल कर सजा उसको होता है। यानी कि फ्रेंड्स इस कहानी में बिंजिया का पति क्या करते हैं, मोरहा को इसमें हत्या करते हैं। और कौन सा धारा लगता है इस कहानी में, याद रखिएगा 304 दफ़ा लगता है और भारतीय दंड विधान के तहत लगता है। कितना वर्ष का सजा होता है इसमें, 7 वर्ष का होता है। लेकिन फ्रेंड्स रतिया जो है अच्छा काम करता है जेल में रहकर, इसलिए फ्रेंड्स उसको 1 साल का उसमें छूट मिलता है। उसके बाद उसी जेल में जहाँ पर रतिया रहता है उसी जेल में फ्रेंड्स एक कैदी कुआं में छलांग लगा देता है, उसको बचाता है। यानी कि कुआं में डूबने से रतिया उस कैदी को बचाता है, जिसके कारण 1 साल का और सजा, कुल मिलाकर 2 साल का छूट मिलता है बिंजिया नामक कहानी में रतिया को, जिसके कारण 7 साल से हो जाता है कुल मिलाकर 5 साल, यानी 5 साल का जेल काट रहे कौन, रतिया। इसको याद रखिएगा। आगे फ्रेंड्स की जो बिंजिया जो है सुगिया के संपर्क में आए कि अपने के सुधार कर लगे। यानी कि फ्रेंड्स जब रतिया जेल में रहता है उसमें बिंजिया जो है, रतिया की पत्नी जो बिंजिया है, जो मुख्य पात्र है इस कहानी का, वह सुगिया का संपर्क में आकर सिलाई का काम या कैसे रहना है, कैसे साफ सुथरा रहते हैं, घर कैसे रखना है इत्यादि का जो काम का सीखने का कार्य किससे करती है, तो सुगिया से करती है। इस कहानी में फ्रेंड्स एक सुगिया भी पात्र है, उसको याद रखिएगा। रतिया जेहल में गीत गाए रहे, तो फ्रेंड्स रतिया जो है जेल में एक गीत गाए थे कि कौन फूले धक्का धूमेर गोई, कौन फूले मलंग डायर मैं तो आलो तोरे लोभे गोई। तो इस प्रकार से गीत गाए थे रतिया, उसको याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4 की देख तो ई घाटो चरी का लखे बहन है, गगरी कटिक चेपटा होला की का। ये बात कहानीकार केकर मुँह से कहवाए ना। यानी कि फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक कहावत है, या जो कहावत है फ्रेंड्स दिए गए जो 4 पात्र हैं इनमें से किस पात्र से कहानीकार इस कहावत को कहवाते हैं या फिर बोलवाते हैं उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पात्र हैं रंथु पात्र से, मांदी से, रतिया से, ऑप्शन नंबर डी है अमृत से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है, मांदी पात्र से यह कहावत को कहवाते हैं कहानीकार। जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि देख तो ये घाटो चरी का लखे बहन है, गगरी कटिक चेपटा होला की का। यह जो कहावत है फ्रेंड्स मांदी पाठ में मांदी के द्वारा यह कहावत को यह जो बोली है, यह कहावत है, उसको कहाया गया है, कहवाया गया है कहानीकार के द्वारा। जैसे कि फ्रेंड्स हिंट्स में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मांदी के जो रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा लेखक या रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा यहाँ पर डॉक्टर उमेश नंद तिवारी इनके रचनाकार हैं मांदी पाठ के। और संकलन फ्रेंड्स सबसे पहले जो मांदी पाठ है वो किस बुक में संग्रहित किया गया है, तो रुगड़ा कुकड़ी, रगड़ा लिखा गया यहाँ पर, तो रुगड़ा कुकड़ी क्या जो किताब है उसमें सबसे पहले संग्रहित किया गया है मांदी पाठ को। अरे कहानी में क्या चीज़ दर्शाया गया है या फिर इसका महत्व क्या है, तो झारखंड के बदलत परिस्थिति यानी कि झारखंड में बदल रहे परिस्थिति को इस कहानी में दर्शाया गया है। और मांदी पाठ के जो मूल पात्र हैं कौन कौन है, तो मांदी है और उनके जो हस्बैंड है रंथु है। और अन्य पात्र में कौन है, तो अमृत और सिपाही इस मांदी पाठ के अन्य पात्र हैं। और इस कहानी में एक पेड़ का जिक्र किया गया है जो कि इम्पोर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, तो याद रखिएगा आम का पेड़ इसमें जिक्र किया गया है। और फ्रेंड्स आगे है कि रंथु और मांदी कर 2 बेटा बेटी रहे, यानी कि रंथु और मांदी के कितने बेटा बेटी थे, तो 2 बेटा बेटी थे। प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। तो फ्रेंड्स मांदी पाठ में होता है कि रंथु और मांदी जो है बहुत ही खुशहाल जीवन जीते हैं, दोनों का जोड़ी बहुत ही सुंदर होता है। और फ्रेंड्स मांदी जो है कि घर का सारा कार्य एकदम पूरा अच्छा से करती है, घर का लिपना पोतना, पिंडा चिकन चाकन रखना इत्यादि कार्य में पूरा दिन भर व्यस्त रहती है। घर में एक भी तिनका एक भी गंदा देखने को नहीं मिलता है, जिससे रंथु जो है तो परेशान होता है कि घर का काम करते रहती हो, अपने आप को कभी भी सुस्ताना या फिर अपने आप को कभी आराम नहीं करती हो। इस प्रकार से रंथु के द्वारा इस कहानी में कहा जाता है। उसी समय जैसे मांदी क्या करती है, जब काम करती है या फिर अपना दीवार में चित्र बनाती है कि एक घाटो चिड़िया का चित्र बनाती है, घड़ा का चित्र बनाती है, उसी समय रंथु आके उसका जो चित्र बनाने का जो लूड़ा होता है उसको फेंक देती है, उस समय फिर दोबारा ला के वापस बनाती है। लेकिन वही समय कहा जाता है कि देख तो ये घाटो चरी का लखे बहन है, गगरी कटिक चेपटा होला की का। इस प्रकार से मांदी के द्वारा रंथु को कहा जाता है। और फ्रेंड्स इसके बाद क्या होता है, कहानी में धीरे धीरे क्या होता है, इन लोग का घर परिवार सारा उजड़ जाता है। और वहाँ पर ही ये लोग आंगन में एक पेड़ बचता है आम का पेड़, उसी आम के पेड़ के नीचे जो मांदी है
सारा जिंदगी भर उसी पेड़ के नीचे रह जाती है और बाकी जो इसका हस्बैंड है, इसका बाल बच्चा इधर उधर हो जाते हैं। इस कहानी में इस प्रकार से दर्शाया गया, यानी कि झारखंड का बदलता हुआ परिस्थिति को दर्शाया जाता है। ये लोग का घर बाड़ी खेत सब में क्या होता है कि बड़ा बड़ा मशीन कारखाना सब लग जाता है, और ये लोग का जो बड़ा बड़ा ये जो का घर है वहाँ पर बड़ा बड़ा मशीन सब लग जाता है। इस कहानी में इस प्रकार से बताया गया है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये जो मांदी पाठ है उनका जो रचनाकार कौन है, तो उमेश नंद तिवारी है। और संकलन सबसे पहले कहाँ हुआ है, तो रुगड़ा कुकड़ी में हुआ है। और कहानी में क्या चीज़ दर्शाया गया है, तो झारखंड के बदलत परिस्थिति को दर्शाया गया। मूल पात्र मांदी और रंथू है। अन्य पात्र में कौन है, अमृत है, सिपाही है। जैसे ही मांदी जो है औरत जो है इसमें मुख्य पात्र है, वह जब डेट कर जाती है तो सिपाही लोग क्या करते हैं, इसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं। और अमृत जो फ्रेंड्स डेली डेली उसको देखता है। और यहाँ पर जो मेन पेड़ जो मेन मुख्य जो पेड़ का जो जिक्र किया गया हुआ आम पेड़ का जिक्र किया गया है, इसको याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5 कि मनपूरक शीर्षक कहानी कौन तरह कर कहानी है, कि यानी कि फ्रेंड्स नागपुरी शिष्ट कहानी जो मनपूरन है वह किस प्रकार का कहानी है, इसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है चरित्र प्रधान है, शैली प्रधान है, घटना प्रधान है। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स देवल तीनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो है घटना प्रधान कहानी है मनपूरन कहानी। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर हिंट्स के लिए दे सकते हैं कि मनपूरन जो नागपुरी शिष्ट कहानी है उनका रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा लाल रणविजयनाथ सहदेव इस कहानी के रचनाकार हैं। लाल रणविजयनाथ सहदेव, इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स मनपूरन नागपुरी शिष्ट कहानी को सबसे पहले कहाँ संकलित किया गया, तो याद रखिएगा रुगड़ा कुकड़ी में सबसे पहले इस कहानी को संकलित किया गया है। और फ्रेंड्स इस कहानी में क्या चीज़ दर्शाया गया है, तो याद रखिएगा सैतीन माय कर प्यार और नाती खातिर अपन के संकट में डाल के नाती कर जान बचाएगा। यानी कि फ्रेंड्स इस कहानी घटना प्रधान कहानी है, क्योंकि फ्रेंड्स इस कहानी में घटना होता है और इसमें कहा जा रहा है कि सैतीन माय कर प्यार देखने को मिलता है और नाती खातिर अपन के संकट में डाल के नाती के जान इसमें इस कहानी में बचाया जाता है। और मनपूरन कहानी का सबसे मुख्य पात्र जो है फ्रेंड्स कौन है, तो खीरोधर सिंह इस कहानी का मुख्य पात्र हैं। और इस कहानी फ्रेंड्स याद रखिएगा खीरोधर सिंह 3 शादियाँ करती है, जिसमें पहिल माँ कर बेटी जो है फ्रेंड लीला है और मजली बोरिया कर 5 बेटा बेटी होते हैं इस कहानी में। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि खीरोधर सिंह की पहली पत्नी जो है उससे एक बेटी होती है जिसका नाम क्या है, लीला है। और दूसरी जब पत्नी होती है फ्रेंड्स उनमें से उसके जो है 5 बेटा बेटी होते हैं। और तीसरे नंबर का जो पत्नी है उनका नाम है सुशीला, उसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मजली जो है जिसका 5 बेटा बेटी होते हैं वह भाटा बारी में भाटा तोड़ते समय क्या होता है, कांटा कट जाता है, जिसके कारण उनका बहाना हो जाता है और पैर सब फूल जाता है, जिसके कारण उनका मृत्यु होता है। तब जाकर तीसरा में विवाह करती है, सुशीला नामक पात्र से विवाह करते हैं। कौन, खीरोधर सिंह पात्र जो है व्यक्ति है वह सुशीला से शादी करते हैं। और फ्रेंड्स जो पहली माँ की जो बेटी है लीला, उनका एक इस कहानी में एक बेटा छुआ भी है, इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। इस कहानी में फ्रेंड्स जैसे कि लीला जो है वह जो सुशीला जो सैतीन माँ जो है सौतलन माँ से विश्वास नहीं करती है। इस कहानी में इस प्रकार दर्शाया गया है जैसे ही लीला का शादी होकर अगर अपना ससुराल जाती है, उसके बाद जब इनको प्रेगनेंसी का समय होता है तो जैसे उसको कहा जाता है, इस कहानी में बताया गया है कि पहला जो बच्चा है फ्रेंड्स वह क्या होगा, अपना मायके में ही होगा। तो उसको ले आते हैं किसको, लीला को अपना मायके में ले आते हैं, ठीक ना। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि लीला का एक बेटा होता है यानी पुत्र होता है, उस पुत्र को देखभाल करते हैं। लेकिन एक दिन एक गोमन नाग या फिर गोमन सांप का इसमें जिक्र किया गया है। वह गोमन सांप क्या करता है, इसका बेटा को डसने के लिए, किसका बेटा को, लीला को बेटा को डसने के लिए आता है। उस समय सुशीला जो है पात्र है, जो इनका सौतलिन माँ है, वह उसको बचा लेती है और उसका जो हाथ में क्या करता है, डस लेता है सांप। इस कहानी में सब बताया गया। उस समय लीला अपने माँ पर या सौतलिन माँ पर भरोसा करती है, इस प्रकार से कहानी में दर्शाया गया। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस कहानी के रचनाकार कौन है, तो लाल रणविजयनाथ सहदेव हैं। और इस कहानी को कहाँ संकलन किया गया है, तो रुगड़ा कुकड़ी में किया गया है। इस कहानी में क्या है, सैतीन माँ कर प्यार और नातिन खातिर अपन के संकट में डाल के जान बचाना इस कहानी में बताया गया है। और मूल पात्र कौन है, खीरोधर सिंह है। इसका 3 शादियाँ होती हैं। पहला शादी में इनका बेटी होती है लीला, और दूसरा शादी में क्या होता है, 5 बेटा बेटी होते हैं। और भाटा बारी में क्या होता है, कांटा गड़ने से इनका मृत्यु हो जाता है। फिर सेकेंड नंबर से लास्ट में जो शादी करते हैं, तीसरा नंबर शादी किससे होता है, सुशीला से, जो कि बहुत ही बेहद ईमानदारी और सुशील और अच्छे स्वभाव की महिला होती है इस कहानी में। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6 कि वाह रे भाई तो का दिन नहीं दिखाले, ई कथन केकर माध्यम से भाई कहानी में आवेला। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक कथन है कि वाह रे भाई तो का दिन नहीं दिखाले, या जो कथन है फ्रेंड्स किनके द्वारा कहानी में कहा गया उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है पारो के द्वारा, सीबा के द्वारा, सीबा कर बाप द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी है सीबा कर माए द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है सीबा इस कहानी का मुख्य पात्र है। इस कहानी का मुख्य पात्र सीबा के द्वारा इस कथन को कहा जाता है कि वाह रे भाई तुम्हें का दिन नहीं दिखा लिया, जो कथन है फ्रेंड्स सीबा के द्वारा कहा जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर हिंट्स के लिए दे सकते हैं कि भाई कहानी का जो लेखक है या रचनाकार कौन है, तो प्रमोद कुमार राय जो कहानी इस कहानी के रचनाकार हैं। और संकलन कहाँ किया गया है, सबसे पहले संकलन कहाँ किया गया है भाई कहानी का, तो याद रखिएगा रुगड़ा कुकड़ी में सबसे पहले भाग्य कहानी का संकलन किया गया है। और फ्रेंड्स कहानी में भाई कर खेल संबंधित इसमें इस कहानी में बताया गया है। और इसका मूल पात्र कौन कौन है, सीबा और पारो, यानी कि सीबा का पत्नी है पारो इस कहानी में, इसको याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7 कि कौन महीना का वर्णन हुई है भोटांग डहर कहानी में, यानी कि फ्रेंड्स भोटांग डहर नागपुर शिष्ट कहानी में किस माह का वर्णन मिलता है। दिए जो 4 माह है उनमें से किस माह का वर्णन मिलता है भोटांग डहर कहानी में, उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है जेठ माह का, बैसाख माह का, माघ माह का, ऑप्शन नंबर डी है आषाढ़ का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो है माघ माह का भोटांग डहर कहानी में वर्णन मिलता है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर हिंट्स के लिए दे सकते हैं कि भोटांग डहर जो कहानी है यह कहानी के रचनाकार कौन है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा पंचम साहू भोटांग डहर कहानी के रचनाकार है। और सबसे पहले जो भोटांग डहर कहानी है उसका संकलन कहाँ किया गया है, तो कांटी कहानी में सबसे पहले संग्रहण किया गया, यानी कांटी नामक पुस्तक में सबसे पहले इसको संग्रहण किया गया। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। सारी इस कहानी में क्या है कि गरीब गुरबा मन दुर्दशा विशेष करके दबंग आदमी मन कौन तरीके से दबल कुचलल गरीब मन के शोषण करे है, यानी कहने का मतलब फ्रेंड्स गरीब गुरबा आदमी को किस प्रकार से दुर्दशा होता है इस कहानी में बताया गया है। और विशेष करके जो दबंग लोग होते हैं वह गरीब आदमी को या फिर दबल कुचलल आदमी लोग गरीब लोगों को किस प्रकार से शोषण करते हैं उसको भी दर्शाया गया है। और संगे संगे गांव घर में विस्थापन कर समस्या का वर्णन मिलता है, यानी कि फ्रेंड उसके साथ साथ क्या होता है कि गांव घर में किस प्रकार से विस्थापन होता है उसको भी इस कहानी में बताया गया है। कुल मिलाकर फ्रेंड्स तीन मुख्य चीज़ को दर्शाया गया है कि गरीब गुरबा को किस प्रकार से दुर्दशा होती है उसको, या दूसरा बात है कि दबंग लोग किस प्रकार से गरीब दबल कुचल को किस प्रकार से दबाते हैं शोषण करते हैं उसको भी दर्शाया गया है। उसके इसी के एवज में यानी कि साथ साथ गांव में किस प्रकार से विस्थापन की समस्या बन जाती है उसको भी इस जो कहानी है भोटांग डहर में दर्शाया गया है। और इनका जो मूल पात्र है फ्रेंड्स कि देवमन ओहदार जो है इसका मूल पात्र है। और टेटंगू का बेटा मंगरू, यानी कि इस कहानी में मंगरू जो है फ्रेंड्स वह टेटंगू का बेटा है, उसको भी इस कहानी में बताया गया है। आगे फ्रेंड्स कि मंगरू कर छोट बेरा उकर नानी पोस रही, यानी कि फ्रेंड्स इस कहानी में मंगरू को कौन पोसे थी, तो कौन लालन पालन की थी, तो याद रखिए इसका जो नानी है वह इसको पाली थी। अब मंगरू भिन सरे जनी छुआ के माघ महीना कर जाड़ में डरंग डुरुंग भोटांग जाए के लिए कांते कलपते निकल पड़लक। तो फ्रेंड्स इस कहानी में सबसे पहले बताया गया है कि जो मंगरू जो है अपना पत्नी बाल बच्चा को लेकर क्या करते हैं, माघ का महीना में जाड़ा में कोई बच्चा कपड़ा नहीं पहना है, सब अपना कपड़ा लता लेकर रोते तड़पते बिलखते क्या करते हैं इस कहानी में सबसे पहले अपने भोटांग डर जाने के लिए निकलते हैं। जो इस कहानी के जो रचनाकार है पंचम साहू बताते हैं कि इस कहानी में फ्रेंड्स मंगरू के माता पिता क्या करते हैं गुजर जाते हैं, तो इसके नानी पालती है। इस कहानी में बताया गया है कि इसके नानी इसको पालती है पोसती है, उसके बाद इसके नानी भी गुजर जाती है। तो इसी कहानी में फ्रेंड देवमन ओहदार जो है इस कहानी का जो धनी मनी व्यक्ति होता है वह इस कहानी में इसको क्या करते हैं बकरी सब चराने के लिए, माने कि पेट भरवा कहने का मतलब कि बकरी चरा के आएगा तो इसको खाने के लिए दिया जाएगा, बैल बकरी चराने के लिए घर का देख रेख करने के लिए इसके घर में धांगर रहता है, यानी कि काम करने के लिए इसके घर में रहता है, देवमन ओहदार के यहाँ रहता है। आप लोग कहानी पढ़े होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स इसका जो खेत है उसको हड़पने के लिए क्या करता है ओहदार जो है बहुत प्रकार का इसमें अपना नाटक लगाता है, बहुत प्रकार का चालाकी बुद्धि लगाता है। आप कहानी आप लोग पढ़े हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 है, सॉरी यहाँ पर क्रिसमस होगा। क्रिसमस कर सांझ कहानी में केकर हाथ में स्टील कर चार ठो चूड़िया है, यानी कि फ्रेंड्स क्रिसमस कर सांझ नागपुर शिष्ट कहानी में दिए गए जो 4 पात्र इनमें से किस पात्र के हाथ में स्टील का 4 चूड़ी होता है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है
नीरल का जनाना रोजी दीदी, पीटर का जनाना ऑप्शन नंबर डी है मद्रासी के यहाँ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है रोजी दीदी एक पात्र है इस कहानी में। क्रिसमस का सांझ में एक पात्र है रोजी दीदी, उनके हाथ में 4 स्टील की चूड़ियाँ लगी होती है इस कहानी में, इसको याद रखिए। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर हिंट किया है और देख सकते हैं कि क्रिसमस का जो सांझ है इस कहानी का जो रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा डॉक्टर कुमारी बसंती है जो कि सिमडेगा की, इसको याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स इस कहानी का रचनाकार कौन है, तो डॉक्टर कुमारी बसंती है। और इस कहानी का संकलन कहाँ किया गया है सबसे पहले, तो काटी कहानी संग्रह में सबसे पहले इसको संकलन किया गया, इसको भी याद रखिएगा। और इस कहानी में क्या चीज़ बताया गया फ्रेंड्स, तो क्रिसमस कर सांझ कर पहर तैयारी, यानी कि क्रिसमस का सांझ जो है होता है उसमें किस प्रकार से तैयारी होता है उसको इस कहानी में बताया गया है। और साथ ही साथ एक बटे सरकारी बिजली विभाग कर दुर्दशा के बताया, यानी कि इस कहानी में क्रिसमस के सांझ के समय और दूसरा बात की सरकारी विभाग जो बिजली का समस्या है उसको बताया गया है। और उसके बाद पारिवारिक झंझट मोह माया और नवा नवा खेड़ा बेड़ा कर खूब बढ़िया चित्रण मिले, यानी कि फ्रेंड इस कहानी में 3 चीज़ दर्शाया गया है। क्रिसमस के सांझ के समय तैयारी, और दूसरा कि सरकारी बिजली विभाग का दुर्दशा को दर्शाया गया, और साथ ही साथ पारिवारिक झंझट मोह माया और नवा नवा खेड़ा बेड़ा को बहुत अच्छा से इस कहानी में चित्रण किया गया है। और इसका मूल पात्र जो होते हैं फ्रेंड्स कौन कौन है, तो नीरल इसका मूल पात्र है, जेकर घर टोली कर ठीक मझमझिया में है, यानी कि फ्रेंड नीरल जो है इस कहानी का पात्र है, उसका गांव का ठीक बीचों बीच में किसका घर है, नीरल का घर है। और नीरल का बेटा का नाम क्या है फ्रेंड्स, मुन्ना है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स नीरल का बेटा का क्या नाम है, मुन्ना। और इसके अलावा और पात्र हैं, उनका बड़ भाई पीटर, यानी कि नीरल का बड़ा भाई का नाम है पीटर, जेकर 2 बेटी नमिता और संगीता है, यानी कि नीरल जो है फ्रेंड इसका 2 बेटी है, और जो सॉरी पीटर जो है उसका 2 बेटी है, सॉरी यहाँ पीटर होगा, पीटर का 2 बेटी है, कौन कौन, नमिता और संगीता, और एक बेटा है रंजन, एक बेटा कौन है, रंजन है, इसको याद रखिएगा। और नीरल जो फ्रेंड उसका एक ही बेटा है मुन्ना, प्रश्न यहाँ से बन सकता है। और अगला पात्र फ्रेंड्स रोजी दीदी, जो इम्पोर्टेंट है, रोजी दीदी का हाथ में 4 स्टील का चूड़ी है इस कहानी में, यानी कि क्रिसमस के सांझ कहानी में। तो रोजी दीदी जो फ्रेंड्स कुनकुरी कर मिशन अस्पताल में स्टाफ है, नर्स का स्टाफ है, यानी कि फ्रेंड्स इस कहानी में रोजी दीदी जो है वह किसका स्टाफ है, तो मिशन अस्पताल का नर्स स्टाफ है। और इन लोग का घर जो है, यानी कि ये लोग 2 भाई 1 बहन हुए, जैसे कि रोजी दीदी हो गए, नीरल हो गए और पीटर हो गए, ये 3 भाई बहन ही लोग हैं। और इन लोग के घर में एक मद्रासी व्यक्ति लोग को क्या किया गया है, एक ठो रूम को इन लोग को दिया गया है, इन लोग को माने रेंट लगाए हैं ये लोग अपना घर, इस कहानी में बताया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 9 की रद्दी कागज कहानी में कौन पात्र जिंदगी कर आखिरी पहर में दारू और मांस मछली के छोड़ के भगवान कर पूजा और गीत में रम जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न है कि रद्दी कागज कहानी में दिए गए जो 4 पात्र उनमें से कौन सा पात्र जो है कि जिंदगी के आखिरी पहर में दारू आड़ी मांस मछली सब छोड़ दिया और भगवान का पूजा और गीत में रम गए, तो उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भोला कर माए, भोला कर बाप है, भोला है, ऑप्शन नंबर डी है भोला कर आजा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है भोला का बाप जो है। रद्दी कागज कहानी में क्या हुआ, आखिरी का जो जिंदगी है, जिंदगी के आखिरी पहर में क्या दारू हाड़ी मांस मछली सब छोड़ दिया और भगवान का पूजा पाठ और गीत में रमा गए थे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10 कि आदमी भी अजीबे जीव है, गुण धराए नहीं दोष होले तुरते धरा जाए, ये बात कौन कहानी में उद्धृत करल जा है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर एक कहावत है, यह जो कहावत है कि आदमी भी अजीबे जीव है, गुण धराता नहीं है, यानी गुण धराए नहीं दोष होले तुरते धरा जाए, यह जो कहावत है फ्रेंड्स दी गई जो 4 कहानी है उनमें से किस कहानी का यह कहावत उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है भाई का है, या फिर रद्दी कागज का है, मांदी का ऑप्शन नंबर डी है, एक चकता रौद का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है रद्दी कागज का यह कहावत है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11 कि कौन नागपुरी कहानी में छुआ माघ महीना कर जाड़ में ठेठ मुगरा घर से निकले ला। यानी कि फ्रेंड्स दी जो 4 नागपुरी कहानी है इनमें से किस नागपुरी कहानी में छुआ माघ महीना कर जाड़ में ठेठ मुगरा घर से निकले ला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है भोटांग डहर कहानी में। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12 कि बैर तरे घींच लाइन के बबुल तरे तो बेस है, प्रस्तुत कथन कौन कहानी से लेवल जाए। कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर एक कथन है कि बैर तरे घींच लाइन के बबुल तरे तो बेस है, यह जो कथन है फ्रेंड दी गई जो 4 कहानी है इनमें से किस नागपुरी शिष्ट कहानी का यह कथन है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है भोटांग डहर का, बिंजिया का,
मांदी का ऑप्शन नंबर डी है भाग्य का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है। बिंजिया कहानी में एक पात्र है रतिया, जो बिंजिया का हस्बैंड है इसमें, उसके द्वारा यह कथन को कहा जाता है कि बैर तरे घींच लाइन के बबूल तरे तो बेस है। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि जब बिंजिया का जो हस्बैंड है रतिया जब मोरहा को हत्या कर देता है उस समय थाना इसको ले जाया जाता है। थाना बहुत छोटा सा जगह होता है रहने के लिए उनको। उस समय उसके बाद क्या होता है कि एसडीएम आते हैं, पूछताछ करते हैं, उसके बाद इसको जेल के लिए इसको रवाना करते हैं। उसमें यह कथन को कहता है रतिया के द्वारा कहा जाता है कि बैर तरे घींच लाइन के बबूल तरे तो बेस है। यानी कि छोटा जो हम जेल में थे वह बड़ा जेल में आकर हमको उससे अच्छा है, छोटा जेल से कम बड़ा जेल क्या है मेरे लिए अच्छा है। यह कथन रतिया के द्वारा कहा गया, इसको याद रखिए। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13 कि रोजी दीदी कर जिंदगी में क्रिसमस कर सांझ का लाने ले। यानी कि फ्रेंड्स रोजी दीदी का जिंदगी में क्रिसमस का सांझ क्या चीज लेकर आता है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है टूरापन, बेसहाय, अकेलापन, ऑप्शन नंबर डी है शोभे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो है शोभे। कहने का मतलब रोजी दीदी का जिंदगी में जो है क्रिसमस का सांझ कहानी में दर्शाया गया है कि टूरापन है और बेसहाय है, अकेलापन है क्योंकि इनका शादी भी नहीं हुआ होता है, और बेसहाय है इनका कोई साथ देने वाला नहीं होते हैं। दूसरा बात कि इसका माता पिता भी देहांत इनका माता पिता भी हो जाते हैं इस कहानी में। इसलिए फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो है। रोजी दीदी जो है क्रिसमस का सांझ कहानी में इनको यहाँ पर दर्शाया गया है टूरापन, बेसहाय और अकेलापन इनको दर्शाया गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14 कि बिंजिया कहानी में जब सिपाही मन रतिया के बैन छाइन के लेगत रहे तब बिंजिया कौन ठीन से उके देखत रहे। यानी कि फ्रेंड्स बताना है कि बिंजिया कहानी में सिपाही सब क्या करते हैं रतिया को जब बांध के पकड़ के ले जाते हैं उसमें बिंजिया जो है दी गई 4 स्थान इनमें से किस स्थान से रतिया को देख रही थी बिंजिया उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है जंगल ठीन से, बगीचा ठीन से, चौखट ठीन से और ऑप्शन नंबर डी है कुआं ठीन से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो है चौखट है। यानी कि दरवाजा के जो चौखट होता है वहाँ पर ही खड़ी होकर अपना पति रतिया को पुलिस के द्वारा जब सिपाही के द्वारा जब रतिया को जेल के लिए जब लेते हैं उस समय बिंजिया जो है चौखट के पास खड़ा होकर क्या करते हैं अपना हस्बैंड रतिया को देखती है। इस कहानी में ऐसा बताया गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15 कि उमेश नंद तिवारी कर कहानी में रंथू कर कै ठो बेटा बेटी रहा है। यानी कि फ्रेंड उमेश नंद तिवारी के द्वारा मांदी कहानी जो है उसमें से बताना है कि रंथू का कै ठो बेटा बेटी रहे। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है 3 ठो, 1 ठो, 2 ठो, ऑप्शन नंबर डी है 4 ठो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो है 2 ठो बेटा बेटी है। उमेश नंद तिवारी जो कहानी लिखी है मांदी कहानी उसमें रंथू का कै गो बेटा बेटी है तो याद रखिएगा 2 ठो बेटा बेटी है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 16 कि अपने जमीन में धंगरई करे वाला पात्र कर वर्णन कौन कहानी में करल जाए। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर 4 जो कहानी है इनमें से किस कहानी में अपने ही जमीन पर धांगरई करने वाला पात्र का वर्णन मिलता है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है कि भोटांग डहर में, मांदी में, मनपुरन में, ऑप्शन नंबर डी है रदी कागज में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है भोटांग डहर में मंगरू के द्वारा जब वो देवन ओहदार होता है वह उसको धांगर रखता है मंगरू को। उस समय धांगर रखने के पश्चात मंगरू का खेत में ही वो देवन ओहदार जो है उसको काम कराता है। इसलिए फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है भोटांग डहर कहानी में अपने ही जमीन पर धांगर का काम कौन करता है मंगरू करता है, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 17 कि उमेश नंद तिवारी अपन कहानी में कौन गच का वर्णन कर रहे हैं जहां मांदी बैठ के अपन पूरा दिन बिताएल है। यानी कि फ्रेंड्स उमेश नंद तिवारी के द्वारा मांदी नामक कहानी का रचनाकार किया गया। इसमें बताना है कि किस पेड़ का उसमें वर्णन मिलता है इस कहानी में जहां पर ही मांदी बैठकर उस पेड़ के नीचे बैठकर अपना पूरा दिन बिताता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है पीपर गाछ, आंबा गाछ, तेतर गाछ, ऑप्शन नंबर डी है फुटकल गाछ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है आंबा गाछ के नीचे मांदी क्या करती है बैठकर अपना पूरा दिन बिताती है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 18 कि पेठिया पहुंच के रंथू से अपन घोड़ी के कौन गच कर जेर में खुटले। यानी कि बाजार पहुंचने के बाद रंथू से अपना घोड़ी को किस गच कर जेर कहने में किस गच या किस पेड़ कर जड़ में अपना जो घोड़ी है उसको खुटता है बांधता है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है आंबा गच में, फुटकल में, जामुन में, ऑप्शन नंबर डी है सेंबर में।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है, फुटकल गज का जो जड़ होता है उसमें पेठिया। इस कहानी में यानी कि एक चकता रोध कहानी है जिसको प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा इसको रचना किया गया है। उस कहानी में रंथू मुख्य पात्र है। वह जब बाजार जाता है इस कहानी में तो अपना घोड़ी को कहाँ पर कूटता है, तो पीपल फुटकल का पेड़ है उसका जड़ के नीचे क्या करता है, घोड़ी को खूंटता है। इस कहानी में बताया गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 19 कि भोला कते बछर कर रहे और रंतु दूसरा विवाह कर रहे, यानी कि फ्रेंड भोला इनमें से बताना है कितना वर्ष का था कि रंतु दूसरा विवाह किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है 5 से 6 बछर, 6 से 7 बछर, 7 से 8 बछर, 8 से 9 बछर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है, 6 से 7 वर्ष का था भोला, उसमें रंतु के द्वारा दूसरा विवाह किया गया था। यानी कि फ्रेंड्स यह जो कहानी है यह एक चकता रोध की कहानी है और इस एक चकता रोध में रंथू 2 शादी करता है, जिसमें पहला शादी होता है उसमें से उसका एक बेटा होता है भोला, और दूसरा शादी जो करता है फ्रेंड्स केसर के साथ दूसरा शादी होता है रंथू का। इसको याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20 कि नागपुरी साहित्यकर कौन किताब में नागपुरी रचना क्रिसमस कर सांझ कर संकलन हुई है। यानी कि फ्रेंड्स बताना है कि क्रिसमस कर जो सांझ है इनमें से किसमें संकलन किया गया उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है कांटी में, बनफूल में, एक चकता रोध में, ऑप्शन नंबर डी है बनकेवरा में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है, कांटी नामक नागपुरी रचना संग्रह है उसमें किताब में किया गया है, क्रिसमस का सांझ को रचना किया गया है कांटी नामक पुस्तक में। इसको याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इसका जो रचनाकार कौन है फ्रेंड्स, तो डॉक्टर कुमारी बसंती, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21 कि ई बात मंगरू के पूछलक कि ई बड़ बड़ डाबर मन केकर है के बाबू। यह जो कथन है फ्रेंड्स कि ई बड़ बड़ डाबर मन का मतलब बड़ा बड़ा खेत को बोला जाता है, बड़का डाबर खेत बोला जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ बताना है कि ई बात मंगरू के पूछलक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिए गए जो 4 ये ऑप्शन है उनमें से किस ऑप्शन के द्वारा या फिर किसके द्वारा ई बड़ बड़ डाबर मन केकर है के बाबू यह जो कथन है फ्रेंड्स किसके द्वारा कहा जाता है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है कर्मचारी के द्वारा, देवमन के द्वारा, मुखिया के द्वारा, सीओ द्वारा यानी सर्कल ऑफिसर के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है कर्मचारी के द्वारा। तो फ्रेंड्स भोटांग डहर में मंगरू को कर्मचारी लोग पूछते हैं कि बाबू बताओ कि ई बड़ बड़ डाबर मन केकर है के बाबू। इस प्रकार का जो कथन है कर्मचारी के द्वारा कहा जाता है किसमें, तो भोटांग डहर कहानी में मंगरू से। इसको याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 22 कि नागपुरी कर मनपूरन कहानी कौन किताब में संकलित हो। यानी कि फिर नागपुरी कर मनपूरन जो कहानी है दी गई 4 किताब इनमें से किस किताब में संकलित हुआ है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है कांटी में, रुगड़ा कुकड़ी में, बनफूल में, ऑप्शन नंबर डी है एक चकता रोध में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स कि मनपूरन कहानी जो है रुगड़ा कुकड़ी नामक जो किताब में सबसे पहले संकलन हुआ है उसको याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 23 की एक चकता रोध कहानी के अनुसार रंथू सी अपन के काले जड़ काला कर रोध माने ले। यानी कि फ्रेंड्स एक चकता रोध में रंथू सी जो है अपने आप को क्यों जड़ काला का रोध मानते हैं उसको बताना है। तो फ्रेंड्स जड़ काला का रोध कहने मतलब जस्ट जाड़ा समय का जो धूप होता है वह थोड़ा कमजोर होता है, यानी कि रंथू सी अपने आप को क्यों इस कहानी में कमजोर समझते हैं उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है बेसी उम्र होने से, बीमार के कारण, पेट कर घाव के कारण, जवान होने के कारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है बेसी उम्र होने के कारण, यानी कि बहुत ज़्यादा उम्र हो जाने के कारण इस कहानी में रंथू सी अपने आप को क्या कहते हैं, जड़काला का रोध समझते हैं इस कहानी में। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 24 जो है कि मोरहा कर जान लेवल बाद कौन पात्र गांव के दिगवार के खबर देवे ले। यानी कि फ्रेंड मोरहा कर जान जाने के बाद इनमें से कौन सा पात्र है जो गांव के दिगवार को खबर देता है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है रंथू है, रतिया है, मुखिया है, ऑप्शन नंबर डी है सुगिया दीदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है रतिया, क्योंकि फ्रेंड रतिया के द्वारा मोरहा जो है उनका हत्या किया जाता है। जैसे कहानी में बताया गया है कि रतिया की जो पत्नी है उसके साथ ये छेड़खानी करता है मोरहा। तो फ्रेंड्स रतिया क्या करता है, टांगा से क्या करता है, तबला टांगी से क्या करता है, उसका सिर को अलग कर देता है। इस कहानी में से बताया गया है। तो फ्रेंड्स उसके बाद जब रतिया जो है बिंजिया को पता चलता है, क्योंकि यह जो प्रश्न है फ्रेंड्स बिंजिया कहानी का है। तो रतिया और बिंजिया को पता चलता है कि इसका मृत्यु हो गया। तो रतिया क्या करता है, गाँव के दिगवार को खबर देता है कि मेरे द्वारा हत्या हो गया है, सो पुलिस को बुलाने के कार्य किया जाएगा। या क्या करते हैं, ये अपना दिगवार को खबर देते हैं कि मैंने मोरहा को क्या कर दिया है, जान से मार दिया है।
ऐसा ऐसा गलत काम कर रहे थे कह के, इस प्रकार से कहानी में बताया गया। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 25 की रद्दी कागज कहानी अनुसार के एक खरी खेत इलाज कर इनाम में मिलत रहे। यानी कि फ्रेंड्स बताना है कि रद्दी कागज कहानी में इनमें से किस पात्र को एक खरी माने एक खारी खेत जो है इलाज कर इनाम में मिलता था, उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है भोलवा कर बाप को, भोलवा कर राजा, भोला को और भोला कर माई को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है भोला का राजा, यानी कि भोला का राजा क्या रातू का महाराजा के यहाँ दरबार में क्या करते थे, वहाँ पर ही कविराज थे, वह वैद्य थे। तो उनको जो जिस व्यक्ति को इलाज करते थे उनके इलाज से सही होने पर एक खारी खेत इनको इलाज के इनाम पर इसको भोलवा का जो राजा को मिलता था। इस कहानी में ऐसा बताया गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 26 की क्रिसमस कर सांझ नामक कहानी में चरनी और तरीगन भीतरे का रखल जाए। यानी कि फ्रेंड्स क्रिसमस का सांझ जो कहानी है इनके रचनाकार डॉक्टर कुमारी बसंती है। इस कहानी में चरनी और तरीगन भीतरे का रखल जाए उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है बिजली कर बल्ब, कागज कर फूल, नवा लुगा। ऑप्शन नंबर डी जो है दिया रखल जाए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है बिजली का बल्ब को रखा गया है। चरनी जो है चरनी और तरीगन के जो भीतरे क्या रखा गया है, बिजली का बल्ब को रखा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है बिजली का बल्ब। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 27 की भोटांग डहर कहानी अनुसार जलखरी में कौन वस्तु के टांगल जाए। यानी कि फ्रेंड भोटांग डहर कहानी में बताना है कि जलखरी में किस वस्तु को टांगा गया उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है डेगची को, तावा को, लुगा को। ऑप्शन नंबर डी है ए आर सी दियो, कहने का मतलब डेगची और लुगा दोनों को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है डेगची को रखा गया। यानी कि फ्रेंड्स मंगरू के द्वारा क्या किया गया है, जलखरी में डेगची को टांग लिया गया है। भोटांग डहर कहानी में जलखरी में डेगची को रखा गया, इसको याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 28 की लाल रंग विजयनाथ सहदेव कर कहानी में कौन पात्र के डॉक्टर गोड़ काटे कर बात करेला। यानी कि फ्रेंड्स इनमें से बताना है किस पात्र को डॉक्टर के द्वारा गोड़ काटने या पैर काटने का बात करते इसको बताना है। तो फ्रेंड्स यह जो कहानी है फ्रेंड्स मनपुरन पाठ का जो कहानी है जिनका रचनाकार कौन है, तो लाल रंग विजयनाथ सहदेव इनके रचनाकार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है खीरोधर सिंह मझली का या फिर बड़की या फिर छोटकी का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है मझली, यानी कि खीरोधर सिंह का जो मझली पत्नी है, यानी कि जो पहला पत्नी के बाद जो सेकंड नंबर का पत्नी है उनका जो पैर क्या होता है, भाटा बारी में लोग काम करने जाते हैं, तोड़ने जाते हैं, उसमें काटा काटता है, उसके बहाने से क्या हो जाता है पैर फूल जाता है। तो डॉक्टर के द्वारा कहा जाता है कि इसका पैर को काटना पड़ेगा। इस प्रकार से कहानी में बताया गया है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मझली होगा, यानी कि डॉक्टर के द्वारा मझली को यानी खीरोधर सिंह का मझली पत्नी को उसका पैर को काटने का बात कहा गया इस कहानी में, इसको याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 29 की कौन नागपुरी कहानी में गोहमन सांप कर जानकारी देवल जा है जे छुआ कर गोड़ तक पहुंच जा रहे। यानी कि फ्रेंड्स बताना है कि गोहमन सांप का जो जानकारी है फ्रेंड्स दी गई जो 4 कहानी है इसमें किस कहानी में गोहमन सांप कर जानकारी मिलता है और छुआ कर गोड़ तक पहुंच जा रहे हैं, यानी कि बच्चा का पैर तक या सांप पहुंच गया तो उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है बाइक का कहानी में, मांदी में, भोटांग डहर में, मनपुरन में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो है मनपुरन कहानी में गोहमन सांप का क्या होता है जानकारी मिलता है। जो गोहमन सांप जो है फ्रेंड्स वह बच्चा का पैर तक पहुँच जाता है, जो कि सुशीला नाम का जो पात्र है उनको अपना बच्चा नाती को क्या करता है बचाती है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 30 की फूसी फूसी 3 फूसी जे करे खुद खुशी जे भात में रूसी और जे ससुराल में बसी प्रस्तुत संवाद में के लक्ष्य कर के कहल जाए। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर एक कहावत है कि फूसी फूसी 3 फूसी जे करे खुद खुशी जे भात में रूसी और जे ससुराल में बसी। यह जो कहावत है फ्रेंड्स किसके लिए कहा गया है, किसके ओर इशारा करके कहा गया इसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है रतिया की ओर इशारा करके कहा गया है या फिर बिंजिया के लिए या फिर मोरहा के लिए। ऑप्शन नंबर डी है सोहराई के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है रतिया के लिए यह कहावत को कहा गया है। क्योंकि फ्रेंड्स जब धूमकुड़िया होता है तो उस धूमकुड़िया में जब बिंजिया और रतिया की जब शादी नहीं होता है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें इन लोगों के बीच में 1 साल का ये रहता है कि जो इसका पिताजी थे सोहराई वह बोलते हैं कि 1 साल तुम रहो मेरे यहाँ, धांगर रहो या फिर मेरे यहाँ काम करो, अगर तुम अच्छा लगोगे तो मेरे बेटी से मैं क्या करूँगा आपका शादी करा दूंगा कह के रतिया को रखता है। तो रतिया फ्रेंड्स धूमकुड़िया में सोने के लिए जाता था तो गांव के लड़के लोग बोलते थे उससे जलते थे
क्योंकि बिंजिया जैसी लड़की रतिया को मिलने वाला था, इसीलिए गांव के लोग, गांव के जो लड़के थे वह जलते थे। उसमें गांव के लड़के के द्वारा यह कहावत कहा गया था कि फूसी फूसी तीन फूसी जे करे से खुद खुशी, जे भात में रूसी और जे ससुराल में बसी। यह जो कहावत है रतिया के लिए ही गांव के लड़के द्वारा कहा गया था इस कहानी में। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 31 की एक चकता रोध कहानी में केसर कर तुलना का चीज से करल जाए। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ बताना है कि एक चकता रोध में केसर जो है रंथु का पत्नी है, उनका तुलना क्या चीज से किया गया है, दिए गए 4 ऑप्शन से उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है काई से, कोयल से, निरंग पानी से, ऑप्शन नंबर डी है नदी कर पानी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो है निरंग पानी से एक चकता रोध में केसर को तुलना किया गया है। इसको याद रखिए। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 32 में कि का लागिन सीबा जमीन कर बिक्री बंधा करे सोचत रहे। यानी कि फ्रेंड्स बताना है कि इनमें से जो 4 कारण है, इनमें से किस कारण के लिए सीबा जो है जमीन का बिक्री बंधा करने के लिए सोचते हैं, उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है कि छुआ पढ़ा के लिए, बहिन कर ब्याह करने के लिए, या फिर बोला जा रहा है कि मुकदमा लड़ने के चलते, या फिर व्यापार करने के लिए। तो फ्रेंड्स यह जो भाई कहानी का यह सवाल है, यह प्रश्न है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स अपना बहन का विवाह करने के लिए क्या करते हैं, सीबा क्या करते हैं, अपना जमीन को बांधा उंधा करने के लिए क्या करते हैं, सोचते हैं इस कहानी में। इसको याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 33 कि मांदी जे आंबा गछ कर हेठे बैठल रहत रहे, वो आंबा गछ कहाँ है। यानी कि फ्रेंड्स मांदी जो है आंबा गछ के हेठे यानी आंबा गछ के नीचे जो बैठल रहती थी, तो वह फ्रेंड्स बताना है कि वह गछ कहाँ है। तो फ्रेंड्स आखरा में है, या फिर आंगना में है, मांदी कर खेत में है, रंथू कर बारी में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स आंगना में। यानी कि फ्रेंड्स मांदी का आंगन में ही आम का पेड़ है, उसके नीचे क्या करती थी, वह बैठल रहती थी, यानी कि बैठा हुआ रहती थी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है आंगन में। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 34 कि सुशीला के मुताबिक वो कौन दिन असल माँ बनलक। यानी कि फ्रेंड्स सुशीला के मुताबिक वो किस दिन असल माँ बनती है। कहने का मतलब कि लीला के लिए वो कौन दिन यानी किस दिन असल माँ बनती है, इसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है कि अपन ब्याह के दिन, या फिर अपन बेटा कर जन्मदिन। सी नंबर में दिया है कि लीला कर सुशीला कर माँ कहल दे, यानी लीला जो है सुशीला को जिस दिन माँ बोली उस दिन, या फिर बेटी के ब्याह दिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो है लीला जब सुशीला को माँ कहती है उस दिन सुशीला जो है अपने आप को असल माँ समझती है। क्योंकि फ्रेंड्स लीला की सौतेली माँ थी, तीसरा नंबर की माँ थी कौन, सुशीला जो है सौतेली माँ थी लीला की। इसलिए फ्रेंड्स सुशीला को लगता था कि मेरे बेटी अभी तक माँ नहीं बोली है, तो लीला कभी इसको माँ नहीं सोचती थी, क्योंकि सौतेला कह के जिस दिन लीला को जो बच्चा को सांप काटने से बचाती है सुशीला, उसी दिन वह माँ कहती है। उस दिन सुशीला को लगता है कि मैं असली माँ बन चुकी, इस प्रकार से कहानी में बताया गया है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर का ऑप्शन नंबर सी जो है लीला जिस दिन माँ बोलती सुशीला को, उसी दिन सुशीला जो है अपने आप को असली माँ समझती है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 35 कि मनपुरन केर है। तो फ्रेंड्स बताना है कि मनपुरन कौन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है सुशीला कर बेटा है, या फिर लीला कर बेटा है। ऑप्शन नंबर सी है खीरोधर सिंह का बेटा है, या फिर लीला का भाई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है लीला का बेटा का नाम इस कहानी में पकड़ाता है, मनपुरन का नाम रखा जाता है। इस मनपुरन कहानी में लीला का बेटा का नाम क्या है, मनपुरन है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 36 कि मंगरू के उकर नानी का नियर पोइस रहे। यानी कि फ्रेंड्स मंगरू को उसके नानी किस तरह से पाली, इसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है मैना के जैसा, सुगा के जैसा, कौवा पिलवा जैसा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपन छुआ जैसा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो है कौवा पिलवा की तरफ पाले। क्योंकि फ्रेंड्स मंगरू के माता पिता गुजर जाने के बाद इसका नानी ही इसके सहारा थे मंगरू का। तो इसका नानी फ्रेंड्स किसी के यहाँ दूध मांग कर, किसी के यहाँ से खाना मांग कर, इस प्रकार से उसको बहुत मुश्किल से पालती है मंगरू को। तो फ्रेंड्स इस कहानी का जो रचनाकार है पंचम साहू इसका रचनाकार है। तो फ्रेंड्स जैसे मंगरू बड़ा हो जाता है, हल्का बड़ा होता है, तो उसमें इसका नानी भी गुजर जाती है। मंगरू किसी के यहाँ खाने के लिए मांगता था, तो वो लोग दरवाज़ा बंद करते थे, देख के ही मंगरू को दरवाज़ा लगा देते थे, बंद कर देते थे कि कहीं मंगरू मेरे यहाँ खाना मांगने ना आ जाए कहकर। बहुत बड़ा मुश्किल जीवन इसको दर्शाया गया है, गरीब का जीवन किस प्रकार से होता है उसको इस कहानी में यानी भोटांग डहर कहानी में दर्शाया गया है। तो फ्रेंड्स इस जो प्रश्न है भोटांग डहर कहानी का प्रश्न है कि मंगरू के उकर नानी किस तरह से पालती है, तो याद रखिएगा कौवा पिलवा की तरह पालती है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 37 की रोजी दीदी केकर से काम करे के लिए बुलाए कर आसरा करत रहे। तो फ्रेंड्स यह जो प्रश्न फ्रेंड्स क्रिसमस का सांझ का, जिसका रचनाकार जो है कुमारी बसंती है, डॉक्टर कुमारी बसंती, उनके द्वारा यह क्रिसमस का सांझ को रचना किया गया है। तो उस पाठ का यह प्रश्न है कि रोजी दीदी केकर से काम करे के लिए बुलाए कर आसरा करत रहे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है कि छोट भौजी से, या फिर पीटर से, या फिर बड़ भौजी से। ऑप्शन नंबर डी है नीरल से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो है बड़ भौजी से। यानी कि फ्रेंड्स बड़ भौजी से रोजी दीदी आसरा कर रही थी कि कहीं मुझे काम करने के लिए कोई काम देगी, कोई काम करने के लिए बुला सकती है, कह के वह आसरा कर रही थी, यानी इंतजार कर रही थी। किसके से? तो बड़ भौजी से। यानी कि फ्रेंड्स पीटर का पत्नी है बड़ भौजी, इसको याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 38 कि मांदी कौन चराई कर चित्र बनाए रहे। यानी कि फ्रेंड्स मांदी जो है दी गई जो चार है ऑप्शन है उनमें से किस चित्र का, माने कि किस चिड़िया का चित्र बनाई थी, उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है सुगा का, चोचा चराई का, घाटो चराई का। ऑप्शन नंबर डी है मैना चराई का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो है घाटो चिड़िया का चित्र बनाए थे, और साथ में घड़ा का भी चित्र बनाए थे, जो कि अपने पति मांदी जो है अपना पति रंतु से पूछती है कि देखो तो घाटो चराई जो कैसे बना है और घड़ा कहीं चिपटा तो नहीं हो गया, इस प्रकार से बोलती है इस कहानी में। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है घाटो चिड़िया का चित्र बनाई थी मांदी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 39 की ई वाक्य कौन कहानी कर है कि आदमी कर जिंदगी अगर बेगर दुखे बीत जाए तो वो जिंदगी का, यह जो कथन जो फ्रेंड्स या किस कहानी का वाक्य है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है मांदी का है, भोटांग डहर का है, बिंजिया का। ऑप्शन नंबर डी है भाग का है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो है भाग कहानी का यह कथन है कि आदमी का जिंदगी अगर बेगर दुख कर बीत जाए तो वो जिंदगी का, यह जो कथन है फ्रेंड्स, यह जो वाक्य है वह भाग कहानी का वाक्य, इसको याद रखिए। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 40 का कर जैसन बताल जा है रोजी दीदी कर जीवन के। तो फ्रेंड्स बताना है कि रोजी दीदी का जीवन है उसको किस प्रकार से दर्शाया गया है क्रिसमस का सांझ में, उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है एगो नदी के जैसा, वीरान सुनसान बालाकर मैदान, या फिर हरा भरा जंगल, या फिर वीरान जंगल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है वीरान सुनसान बालाकर मैदान। यानी वीरान सुनसान बालाकर मैदान जैसा दर्शाया गया है इस कहानी में रोजी दीदी को। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 41 की सीबा कर माँ का फिक्र में रहे ना भाई कहानी के मुताबिक। यानी कि फ्रेंड्स सीबा का माँ जो है किस फिक्र में रहते हैं भाई कहानी के मुताबिक, उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है सीबा कर नौकरी ले, या फिर सीबा कर बहन कर बियाह ले, सीबा कर भाई कर नौकरी ले। ऑप्शन नंबर डी है सीबा कर बियाह ले। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है सीबा कर बहन का नौकरी बियाह के लिए सीबा का माँ है बहुत फिक्र करती थी कि मेरा बेटी का विवाह कैसे होगा कह के वह बहुत ही फिक्र करती थी। सीबा कर बहन का बियाह ले, इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 42 की सरदा प्रसाद कर कहने अनुसार बिंजिया कर उम्र शुरू में कते बताल जाए। यानी कि फ्रेंड्स सरदा प्रसाद जो कहानी लिखी है, बिंजिया नामक कहानी लिखी है, इस बिंजिया कहानी फ्रेंड्स बताना है कि इस बिंजिया का शुरुआत में कितना वर्ष को दर्शाया गया है इस कहानी में, उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है 20 साल को, 16 साल को, 15 साल, 22 साल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स बिंजिया को इस कहानी में शुरुआत में 16 वर्ष का दर्शाया गया है, इसलिए फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है 16 साल। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 43 की रद्दी कागज कहानी में फेरी लगाए कर काम के करल। यानी कि फ्रेंड्स रद्दी कागज कहानी में फेरी लगाने का काम कौन करता है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है भोला करता है, या भोला का बाप करता है, भोला काजा। ऑप्शन नंबर डी है लेखक करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है भोला करता है। यानी रद्दी कागज कहानी में फेरी लगाने का काम कौन करता है? भोला करता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 44 की एक चकता रोध नामक नागपुरी कहानी सबसे पहले कौन किताब में छप है। यानी कि फ्रेंड्स एक चकता रोध जो कहानी है वह सबसे पहले किस किताब में छपा उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है रिंचिंगिया में, सोनझर में, काटी में। ऑप्शन नंबर डी है रुगड़ा कुकड़ी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है रिंचिंगिया पुस्तक में सबसे पहले एक चकता रोध नामक कहानी को छपा गया है, जो कि प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा रचना किया गया है एक चकता रोध कहानी को। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 45 की एक चकता रोध कहानी कर शुरुआत कहाँ जाग से शुरू होवेला। यानी कि फ्रेंड्स एक चकता रोध कहानी जो है इनका रचनाकार प्रफुल्ल कुमार राय है, जिसका मुख्य पात्र है रंथु और
कैसेर जो है इसमें बताया जा रहा है कि एक चकता कहानी में शुरुआत जो है कहाँ जाग से शुरू होता है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन है बारी जाग से, बन जाग से, पेठिया जाग से, शहर जाग से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स पेठिया जाने से, यानी कि फ्रेंड्स रंथू जो है वह पेठिया यानी बाजार जाता है। इस कहानी में शुरुआत में ही दर्शाया गया है पेठिया जाने से शुरुआत होता है एक चकता कहानी का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है पेठिया होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 46 कि सरदा प्रसाद शर्मा कर कहानी अनुसार पंडरा कर कैठो बेटा रहे, यानी कि फ्रेंड्स सरदा प्रसाद शर्मा जो बिंजिया नामक कहानी लिखे हैं उस बिंजिया नामक कहानी में जो पंडरा नामक पात्र है उस पात्र का कितना बेटा है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है 4 ठो, 3 ठो, 2 ठो, ऑप्शन नंबर डी है 1 ठो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है 4 ठो, यानी कि सरदा प्रसाद शर्मा जो है जो बिंजिया नामक कहानी लिखी है उस बिंजिया में पंडरा का जो पंडरा पात्र है उनका 4 बेटा है। उनमें से एक बेटा का नाम है रतिया जिसको घर दामाद बनाया जाता है बिंजिया से जिनका विवाह होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 47 कि मनपुरन कहानी में केकर ब्याह पर 15 दिन पहले से डमकच खेले कर बात होएला, यानी कि फ्रेंड्स मनपुरन जो कहानी है उनमें से दिए गए 4 ऑप्शन है उनमें से किसके विवाह पर 15 दिन पहले डमकच खेलने का बात कहा गया इस कहानी में इसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है लीला का विवाह में, सुशीला के विवाह में, खीरोधर सिंह के विवाह में, ऑप्शन नंबर डी है मनपुरन के विवाह में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है लीला का विवाह में मनपुरन कहानी में 15 दिन से पहले डमकच खेलने का बात को कहा गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 48 कि जेकर घर 7 बरिस कर पूर्णा गोंदली और मड़ुआ होवी उकरे बेटा के उ घर कर दामाद बनाई ई बड़गवारी बात कौन कहानी से उद्धृत करल जा है, यानी कि फ्रेंड्स प्रश्न बोला जा रहा है कि जेकर घर 7 बरिस कर पूर्णा गोंदली मड़ुआ होई उकरे बेटा के उ घर कर दामाद बनाई, जो बड़गवारी बात है फ्रेंड्स किस कहानी से लिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है बिंजिया कहानी से, मनपुरन से, मांदी से, ऑप्शन नंबर डी है रद्दी कागज से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है बिंजिया कहानी से इस जो कहावत है उसको लिया गया है। तो फ्रेंड्स यह कहावत कौन बोले हैं तो सोहराय बोले गए हैं जो कि बिंजिया के पापा हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 49 की भाई कहानी अनुसार शिवा कर पढ़ाई कहाँ जाके अटक जा रहा है, यानी कि फ्रेंड्स बताना है कि भाई कहानी में शिवा की जो पढ़ाई है कहाँ जाके अटक गया था, कितना तक पढ़ाई करने के बाद वह अटक गया तो उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है बीए पढ़ के, एमए पढ़ के, बीएससी पढ़ के और एमएससी पढ़ के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो है बीएससी में क्या हुआ उनका पढ़ाई अटक गया था। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 50 जो कि इस पार्ट का इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न है कि बिंजिया कहानी में कौन पात्र के भारतीय दंड विधान अनुसार सजा देवल जाल है, यानी कि फ्रेंड बिंजिया कहानी में किस पात्र को भारतीय दंड विधान में सजा मिलता है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है मोरहा को, सोहराय को, पंडरा को, ऑप्शन नंबर डी है रतिया को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो है रतिया को भारतीय दंड विधान के तहत उसको 7 साल का सजा सुनाया जाता है। तो फ्रेंड्स रतिया क्या करता है, मोरहा को क्या करता है जान से मार देता है क्योंकि फ्रेंड्स वो उसका पत्नी को छेड़छाड़ करता है, इज्जत से उसका क्या करता है खिलवाड़ करता है। इसलिए फ्रेंड्स मोरहा क्या करता रतिया क्या करता है तबला टांगी से निकालकर मोरहा को सिर से अलग कर देता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरा वीडियो कैसे लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसे लगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।